फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ जो 4G मोबाइल का नेटवर्क सेक्शन होता है उसका बारे में जानकारी दूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर बड़ी, यू आर वाचिंग टेक्निकल चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, कोई भी 4G सेट होता है या 3G सेट या 2G सेट होता है, उसका अंदर किस टाइप में डिज़ाइन किया जाता है मोटा मोटा उसका बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आजकल 4G नेटवर्क का ज़माना चल रहा है, इसलिए मैं 4G नेटवर्क के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो बेसिकली ये जो 1, 2, 3 इस 3 कंपोनेंट का फंडा होता है। ठीक है, तो इस 3 कंपोनेंट का मैं थोड़ा नाम बता दूंगा आप लोग को। ये है हमारा RFIC, ठीक है, और ये हमारा PFO और ये भी हमारा PFO। तो 4G जो मोबाइल होता है उसमें 2 PFO लगाया जाता है, क्योंकि इस PFO का अंदर आपका 3G बैंड का और 2G बैंड का काम करता है, और इसमें 4G बैंड का जो TX ट्रांसमिट होता है उस बैंड का यहाँ पे काम होता है। ठीक है, और मैक्सिमम टेक्नीशियन नेटवर्क सेक्शन में बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं, क्योंकि उन लोग बहुत डीपली सोचने लगता है कि इतना कंपोनेंट है, जबकि इसमें मेन 3 ही कंपोनेंट है, उससे ज़्यादा कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी का हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा। देखिए, शुरू से लेके मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ये हमारा एंटीना टिप्स हो जाता है, यहाँ पे जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये और एक एंटीना टिप्स है, किसी में एक भी एंटीना टिप्स हो सकता है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्शन चला जाता है कैपेसिटर, कॉइल, उसके बाद रेजिस्टेंस होके इस आईसी का अंदर, ये जो आपका आईसी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आईसी स्विचिंग का भी काम करते। पहले एक अलग से स्विचिंग आईसी लगा हुआ रहता था, आजकल एक साथ इसका अंदर इनबिल्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि स्विचिंग इसलिए लगाया जाता है कि वो RX सिग्नल है या TX सिग्नल वो डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो वो आईसी भी इसका अंदर इनबिल्ट कर दिया, और इसका अंदर और एक आईसी है जो कि PFO बोला जाता है। ठीक है, वो PFO 3G और 2G बैंड का जो PFO है उस फ्रीक्वेंसी आईसी को भी इसका अंदर इनबिल्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जैसे सिग्नल आता है, तो सबसे पहले मैं रिसीविंग सिग्नल का RX सिग्नल का बात करूँगा। ठीक है, और लास्ट में आप लोग का साथ TX सिग्नल का बात करूँगा। तो इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए यहाँ से एक VPH वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है। ये जो आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए ये जो आईसी आपको नज़र आ रहा है, और थोड़ा मैं देखिए, इस आईसी को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे एक परमानेंट VPH वोल्टेज दिया जाता है, तब जाके ये आईसी एक्टिव रहता है। जो वोल्टेज होता है, जो आपका बैटरी के अंदर जो वोल्टेज होता है, वो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज इसका अंदर दिया जाता है। तो जैसे हमारा रिसीविंग सिग्नल इसका अंदर आ जाता है, तो यहाँ से लेके ये सिग्नल आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जो रिसीविंग सिग्नल है आगे ये RFIC को इस सिग्नल भेज दिया जाता है। तो यहाँ से ये फ़िल्टर वगैरह होता है, यहाँ से फ़िल्टर होके इस एक आईसी दिखाई दे रहा है छोटा सा। ठीक है, यहाँ से होके फिर ये RFIC का अंदर उस सिग्नल को, जो RX सिग्नल भेज दिया जाता है। और इस RX सिग्नल, ये जो RFIC ये मेन इम्पोर्टेंट होता है नेटवर्क सिग्नल का, क्योंकि इसका काम होता है जो भी हमारा रेडियो सिग्नल आता है उसको डीमॉड्यूलेशन करता है। डीमॉड्यूलेशन करके उस सिग्नल को फिर CPU का अंदर भेज देता है। डीमॉड्यूलेशन मतलब रेडियो सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारा इसका अंदर से सिग्नल आता है वो रेडियो सिग्नल होता है, जो कि डिजिटल सिग्नल हो। अगर 4G में आएगा तो डिजिटल सिग्नल में आएगा, तो डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करके वो ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है,
वो ऑडियो सिग्नल फिर जाके हमारा CPU को देता है। CPU फिर माइक या डिस्प्ले द्वारा हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो ये जो RFIC इसका काम है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का काम करना, जो रेडियो सिग्नल है। और जो हमारा ऑडियो सिग्नल हम लोग जब बात करते हैं TX, उस सिग्नल को लेके ये मॉड्यूलेशन का काम करता है। मॉड्यूलेशन का मतलब हमारा ऑडियो सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करके TX सिग्नल के द्वारा अगर हमारा सिग्नल 2G या 3G बैंड है तो उस सिग्नल को यहाँ से लेके इस IC पे सेंड करता है। फिर यहाँ से उस सिग्नल को और पावरफुल करके एंटेना द्वारा बाहर भेज दिया जाता है, एंटेना टिप्स में भेज दिया जाता है और वहाँ से फिर नेक्स्ट नेटवर्क में पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, सेम वैसा 4G मोबाइल का भी 4G मोबाइल जो अगर हमारा मोबाइल 4G है तो उस टाइम में हमारा सिम मोबाइल का अंदर कौन सी बैंड का लगा हुआ है वो डिपेंड करता है। हम अगर 4G बैंड का लगा हुआ रहेगा तो TX सिग्नल को इस IC के अंदर भेजेगा। अगर हमारा मोबाइल का अंदर 2G या 3G सिम रहेगा, मतलब 2G या 3G बैंड का सिम रहेगा तो सिग्नल को इस IC के अंदर भेजेगा। तो इतना ही फंड है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस सर्किट के अंदर। लेकिन फिर भी हमेशा घबराते रहते, बिल्कुल घबराने नहीं, बहुत ही इजी सिंपल तरीका है। ठीक है, ऐसी सर्किट में बहुत सारा कंपोनेंट देख के सभी घबरा जाता है, लेकिन मेन में ये एक IC होता है जो 2G एंड 3G सिग्नल के लिए और ये 4G बैंड के लिए। ठीक है, सिर्फ ये 4G बैंड के लिए सिर्फ TX का काम करता है ये IC, और ये 3G एंड 2G के लिए TX के लिए काम करते हैं। PFO IC होता है और जब रिसीविंग सिग्नल होता है तब इसका थ्रू यहाँ से इन होता है और वहाँ से फिर इस रेडियो सिग्नल को यहाँ पे RFIC में भेज दिया जाता है। इतना ही फंडा है। और अभी ये RFIC कैसे एक्टिव होता है इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये RFIC एक्टिव होने के लिए कम से कम 4 सिग्नल का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, वो सिग्नल क्या है देखिए, जो यहाँ पे जो सिग्नल हमारा है इस IC को एक्टिव करने के लिए, सबसे तो पहले इसको एक्टिव करने के लिए एक EN सिग्नल का ज़रूरत पड़ता है जो कि CPU से हम लोग को यहाँ पे आता है। ठीक है, और इस RFIC को सबसे पहले एक वोल्टेज दिया जाता है। एक तो 1.8, मैं थोड़ा वोल्टेज का आपको दिखा देता हूँ, जूम करके देखिए। इस पॉइंट में आपका ये जो कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज जो कि हमारा पावर मैनेजमेंट IC से आता है। ठीक है, और एक ये भी रेगुलेटेड वोल्टेज है। यहाँ पे एक वोल्टेज 1 वोल्टेज दिया जाता है, 1.0 मतलब एक वोल्टेज इस कनेक्शन में ये इस RFIC को दिया जाता है। ठीक है, उसका बाद CPU से और एक सिग्नल आता है जो बैंड सिलेक्शन, मतलब कौन सा सिम लगा हुआ है उस बैंड सिलेक्शन सिग्नल भी इसका अंदर दिया जाता है। ठीक है, और इसका टोटल जो पावर कंट्रोल करने के लिए एक VRAM सिग्नल भी है, उस सिग्नल को भी देने के बाद ये IC एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये EN सिग्नल हो गया। उसका बाद ये जो रेगुलेटेड वोल्टेज है ये वोल्टेज हो गया, और बैंड सिलेक्शन सिग्नल हो गया। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको मोटा मोटा जानकारी दे रहा हूँ। और जो बैंड सिलेक्शन सिग्नल हो गया, और एक जो VRAM जो इसका टोटल पावर को कंट्रोल करता है, एक VRAM। ठीक है, RFIC का ये जो RFIC इसका टोटल पावर कंट्रोल करता है, जो VRAM सिग्नल है। ठीक है, तो ये 4 सिग्नल है इस IC को एक्टिव करता है। तो अभी आ जाएंगे हम लोग TX सिग्नल के बारे में बात करेंगे, 4G का। 4G एंड 3G 2G तीनों सिग्नल की बात कर देता हूँ। जैसे हम लोग कोई भी बात करते हैं तो उसको ऑडियो सिग्नल कहा जाता है। जैसे हम लोग माइक का थ्रू कोई भी हम लोग बात कर लिया तो वो ऑडियो सिग्नल को क्या करते हैं, CPU क्या करते हैं, उसको ऑडियो सिग्नल को लेके
डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके इसका पास भेजता है, तो वो फिर डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये RFIC, ये RFIC मोबाइल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो हमने बात किया उसको इन्होंने क्या करेगा, रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, CPU का थ्रू आएगा और यहाँ पे आने के बाद वो सिग्नल रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसका काम ही सिर्फ रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करना है, लेकिन वो सिग्नल क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है। अगर आपका सिम 2G या 3G सिम लगा रहेगा तो यहाँ से वो आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बैंड दे दिया, बैंड का TX, V5, V8 और V20 और GSM लोअर बैंड। जैसे हम लोग जो रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट किया और इस बात को आगे भेजना है, तो ये अगर हमारा सिम 2G या 3G रहेगा तो इस लाइन से होते हुए ये यहाँ पे जो PFO है, ये वाला PFO में आ जाएगा, ठीक है। इस PFO में आने का बाद वो सिग्नल क्या होगा, सीधा हमारा एंटेना थ्रू आगे पास हो जाएगा। और अगर आपका मोबाइल में 4G सिम लगा हुआ रहेगा तो वो सिग्नल सेम वैसी ये बैंड सिलेक्शन कर दे, ये IC बैंड सिलेक्शन कर लेता है, मतलब CPU से सिग्नल आता है कौन सी बैंड में भेजना है। तो फिर जाके ये जैसे हमारा सिम 4G सिम रहेगा तो 4G PFO का अंदर उस रेडियो सिग्नल को भेजेगा। 4G सिग्नल को भेजने के लिए यहाँ पे भेज देगा। यहाँ पे देखिए 4G में हमारा कौन सी बैंड होता है वो हमारे को यहाँ पे दे दिया, जैसे बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 34, बैंड 39। ये हमारा 4G सिग्नल का इतना बैंड होता है। तो वो सिग्नल को यहाँ पे भेज देगा। सिग्नल बहुत वीक होता है इसलिए ये IC लगाया जाता है। उस सिग्नल को फिर एम्पलीफाई करता है, ये IC पावरफुल करता है, क्योंकि कम फ्रीक्वेंसी होगा तो वो सिग्नल आगे नहीं जा पाएगा। तो सिग्नल को एम्पलीफाई करके ये फिर जाके एंटेना में भेज देता है यहाँ इसका थ्रू। और इस PFO को चलाने के लिए आपको VPH पावर का ज़रूरत रहता है, जो कि आपका 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज होना चाहिए और ये हमेशा एक्टिव रहता है। इसका इतना ही काम है, इसका अंदर कोई भी सिग्नल आता है, TX सिग्नल आता है, उसको एम्पलीफिकेशन करना, ये PFO का काम है। फिर एम्पलीफिकेशन करके उस सिग्नल को मतलब पावरफुल करके उस सिग्नल को आगे इस एक फ़िल्टर के द्वारा आगे यहाँ पे भेजा जाता है, ठीक है। इसका यहाँ पे आने के बाद स्विचिंग होकर वो एंटेना द्वारा फिर नेक्स्ट आगे दूसरा नेटवर्क में उस बाद चला जाता है रेडियो सिग्नल, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। नेटवर्क सेक्शन में अगर आपको डिस्टर्ब होगा तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप लाइन को चेक कर सकते हैं। अगर आपका बात दूसरे नेटवर्क में नहीं जा रहा है तो आप PFO में आपका सही वोल्टेज आ रहा है कि नहीं उसको चेक करना पड़ता है, ठीक है। और आपका जो सिग्नल आपका रेडियो सिग्नल ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसके लिए यहाँ पे आपको ये वोल्टेज चेक करना है, क्योंकि इस RFIC को आपका जितना वोल्टेज का ज़रूरत है वो वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये सब स्टेप बाय स्टेप चेक करने से आपका नेटवर्क सेक्शन इजीली आप रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस 3 IC को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी नेटवर्क सेक्शन उतना हार्डली कुछ भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। सिर्फ आप लोग को थोड़ा इसका फ्रीक्वेंसी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। 4G बैंड होता है, उसमें कितना बैंड होता है, B1 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B8 होता है, B40 और B41। मैं इतना इसका बैंड होता है, मतलब जो 4G नेटवर्क होता है। जो B1 होता है आपका 2100 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी होता है और जो B3 होता है वो भी 1800 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी होता है और जो B5 होता है उसमें 850 मेगाहर्ट्ज़ का होता है और जो B8 होता है वो 900 मेगाहर्ट्ज़ का होता है। ये क्या हो गया, B1 से लेके B8 तक ये आपका होता है 2G और 3G बैंड का फ्रीक्वेंसी। और जो आपका जियो मोबाइल में ओनली V40 फ्रीक्वेंसी होता है, जो V40 मतलब इसका साथ TDD 2300 मेगाहर्ट्ज़ होता है और जो B41 इसका अंदर TDD
2500 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होता है। और अगर जियो फ़ोन छोड़ के आपका अंदर अगर इस तरीके से आपका कोई भी मोबाइल होगा, स्मार्टफोन होगा, तो उसका अंदर V1 से लेके V41 मतलब 2G से लेके 4G तक बैंड का फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। ठीक है, तो यही था हम लोग का आज का क्लास का बारे में जानकारी। आप लोग इस सबको नोट करके ज़रूर रख दीजिएगा, और वीडियो को अगर आप लोग स्किप करके नहीं देखोगे तो बहुत कुछ आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।